जय योगोर हाड़ू। मेरे जितने भी साधक साधिकाएँ भाई बहन हैं, सबको मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक साईदास फिर से आप सबके सम्मुख हाजिर हुआ हूँ कुछ खास अनुभव लेके। जो लोग जानते नहीं हैं कि गुरु मंत्र में कितनी ताकत है और क्या क्या चमत्कार गुरु मंत्र कर सकता है, उन सबको मैं उनके कानों तक एक पुख्ता सबूत पहुंचाना चाहता हूं, जो मेरे एक शिष्यों के साथ घटित हुआ है। क्योंकि गुरु मंत्र की जो ताकत है वो आम इंसान आसानी से जान नहीं सकता है। एक सिद्ध गुरु भी मरते दम तक अपना गुरु मंत्र का जाप नहीं छोड़ता है, क्योंकि उस सिद्ध गुरु को पता होता है कि गुरु मंत्र क्या बला है और उससे क्या क्या हासिल किया जा सकता है और उसका ताकत कहाँ तक है। सबसे पहले ताकत की बात आता है तो इसमें ताकत असीमित है। अगर कोई व्यक्ति गुरु मंत्र सिद्ध कर चुका है तो उस मंत्र का प्रयोग करके षटकर्म तक कर सकता है और षटकर्म को मिटा भी सकता है। तरीका बदल जाएगा बस। और आप जो गुरु से दीक्षा लिए हैं, आप उनसे ये सवाल करें कि हम गुरु मंत्र अगर सिद्ध हुआ है हमारा, तो उस गुरु मंत्र का इस्तेमाल कैसे करें। देखिए, एक ही मंत्र काफ़ी ताकतवर है और उसी में ही सब कुछ समाहित है, उसको गुरु मंत्र कहलाता है। और सारे गुरु पीढ़ियाँ उसे जुड़े उस मंत्र से जुड़े हुए हैं। यानी आपको आसान भाषा में समझाऊँ तो मैं, मेरा गुरु, मेरे दादा गुरु, मेरे परदादा गुरु, मेरे परदादा गुरु, उनके ऊपर जो गुरु है, ऐसे करते करते पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुरु मंत्र चलते आ रहा है। ठीक है। तो इस गुरु मंत्र की ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, क्योंकि मेरे गुरु ने गुरु मंत्र का 1,25,00,000 जाप किए थे। और मैं कितना जाप किया हूँ यहाँ सबके सम्मुख बोलूँगा नहीं। फिर मैंने जितना जाप किया उसका ताकत और दुगना हुआ। फिर मेरे शिष्य जाप करेगा, उसका ताकत 4 गुना होगा। उसके शिष्य जाप करेगा, उसका ताकत 8 गुना होगा। इस तरीके से उसका ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और उसका इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कोई आम इंसान हो ही नहीं सकता। इसीलिए गुरु मंत्र को कोई भी अगर छोटा समझता है, हर किसी के पंथ में गुरु मंत्र सबसे ऊपर दर्जा दिया जाता है। इसीलिए साधक की शुरुआत गुरु मंत्र से ही होता है। आप सबको एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक शिष्य के साथ क्या घटित हुआ है, आप अपनी कानों से पहले सुन लीजिए, सबूत देख लीजिए, फिर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। पहले उस शिष्य का थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। और आपके आशीर्वाद से ये मैं खुद का अंतर मन से बोल रहा हूँ गुरु जी। तो आपसे भी जब से मैं जुड़ा, तंत्र का बहुत इच्छा थी। मैं यूट्यूब चैनल में आज तक ऐसा गुरु नहीं दिखा जो मुझको आप मिले। और आपके पास तो आना इच्छा है, बट नहीं आया हूँ, जरूर आऊँगा गुरु जी, क्योंकि आप मेरे लिए सब कुछ है। मेरा जो पापा तो नहीं है, अभी मम्मी है। और हमारा परिवार सभी भगवान शिव जी शंकर की मंदिर पूजा करते हो। और मैं पहले कर रहा था, अभी तो नहीं, मेरा बड़ा भाई कर रहा है। और मंदिर माता रानी दुर्गा का मंदिर भी है, घर के लोग करते। जब से मैं आपकी साधना लाइन में उतरा हूँ तब से मैं मंदिर तो इतना नहीं जाता हूँ, बट जब इच्छा होता है तो मैं भगवान को पूजा करता हूँ, मगर भगवान का मंत्र हमेशा जप करता हूँ। और आपसे जब से मैं दीक्षा ली तो मैं उस दिन से गुरु जी तंत्र लाइन में आगे बढ़ा। और मेरी कुछ चीज़ में कि देर में आपको बोलना चाह रहा था, बट आज पूर्णिमा है। आज मैं जो गुप्त तथ्य आपको मैं नहीं बताया था गुरु जी, आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप इस चीज़ को आपके चैनल में भी छोड़ सकते हैं। ये 100% सत्य है। अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ गुरु जी, आपका श्री चरण में कोटि प्रणाम। मंत्र लेने के बाद एक लड़की आया था, मतलब जिसको कि लगभग एक गांव में लगभग 12-13 साल का लड़की होगा गुरु जी। उसका कम उम्र था। उसको 2 तांत्रिक मारण प्रयोग किए थे। तो बेचारी मरने की देर में था। उनका माँ बाप बहुत कुछ साधक तांत्रिकों पास, ऊर्जा के पास पैसा खर्च करके भी वो लड़की ठीक नहीं हो रहा था। फिर वो मेरे पास आए। फिर मैं आपका ही जो गुरु मंत्र से और माता काली का जो विशेष मंत्र रहता है शास्त्र के अंतर्गत, उसी चीज़ से और आपका कृपा से उसको मैं ठीक किया।
लगभग जो कि सालों साल लग रहा था, सिर्फ आपकी ही गुरु मंत्र और आपकी कृपा से और लड़की को 11 दिन में पूर्णतया में ठीक किया गुरुजी, सिर्फ आपके आशीर्वाद से। ये गर्व की बात नहीं है, ये आपके आशीर्वाद की बात है और आपका मंत्र के प्रभाव है। ये 100% सत्य है, थोड़ा भी मिथ्या नहीं है गुरुजी। और आपसे जब से जुड़ा हूँ, आपसे ज़्यादा मंत्र नहीं लिया हूँ, बट जितना लिया हूँ बहुत कुछ है। और आपकी कृपा से मुझको पुरातन तालपत्र ग्रंथ जो आपको मैं छोड़ा था वो भी प्राप्त हुआ, उससे भी बहुत कुछ चीज़ मिला मुझको। और सभी चीज़ आपको मैं शेयर करूँगा कुछ दिनों के बाद। और कितना तक सही मंत्र है आप वो सुन के ही मुझको बता सकते हैं। और गुरुजी आपका कृपा से मैं बहुत लोग को भी ठीक कर रहा हूँ। और जब भी जिसको भी भूत प्रेत लगता है, आपका गुरु मंत्र से जब मैं उसको पाठ करता हूँ, फूंक मारता हूँ, तो वो आरोग्य प्राप्त करता है गुरुजी। बहुत अच्छा लगता है जब से आपसे जुड़ा हूँ और आपका आशीर्वाद से जन कल्याण हो रहा है गुरुजी। ये सभी चीज़ में 2 साधना कंप्लीट करने के बाद बताना चाह रहा था, बट आज तो आप सब लोग इनकी जो आवाज़ सुने हैं, इस बात से इतना समझ गए होंगे कि गुरु मंत्र कितना ताकतवर होता है। सच्चे दिल से, सच्चे निष्ठा से अगर कोई व्यक्ति गुरु मंत्र जाप करता है, चाहे वो किसी भी गुरु से दीक्षित क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी पंथ से क्यों ना हो, कोई भी गुरु मंत्र छोटा या बड़ा नहीं होता है। और कोई भी गुरु छोटा या बड़ा नहीं होते। गुरु मंत्र में असीमित शक्ति होते, उसको समझने वाला इंसान चाहिए। और जो ना समझ गुरु मंत्र को छोड़ के किसी और की दिशा में भागता है, यूट्यूब की हजारों वीडियो देख के, सोने का सिक्का मिलेगा, अफसर आएगा, उसके साथ संभोग करना मिलेगा, यक्ष आएगा, चमत्कारिक शक्ति देके जाएगा, हनुमान जी प्रकट होंगे, ये तो काफ़ी दूर की बात है। पहले बेटा घर की जो सदस्य है, पहले उनको तो मना ले, फिर बाद में देवी देवता को मना लियो। ऐसे में कहावत है, मेरे गुरु कहते थे। यानी घर के जो देवी देवता, यानी सबसे पहले इंसान की गुरु होता है, एक साधक का सबसे पहला होता है गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र जाप, फिर इष्ट देवता उनकी आराधना, फिर जो स्थानीय ग्राम देवता होते हैं उनकी नाम पे चढ़ावा देना, फिर लखपाल का मंत्र आह्वान, दिक्पाल मंत्र आह्वान, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, आजकल तो लोग भूलते जा रहे हैं कुल देवी को। उनकी बस पूजा देना है, चढ़ावा करना है, अनुष्ठान करने की भी आवश्यकता नहीं, उसी में ही वो लोग खुश है। और आपको साधनाओं में हमेशा मदद करेंगे, साधना सिद्धि में उनका अहम भूमिका है। किसी भी गांव में, किसी भी स्थान में प्रवेश करने से पहले उसके जो स्थानीय देवी देवता होते हैं उनकी अनुमति लेते हैं शक्तियाँ। आप प्रेत का आह्वान कर रहे हैं अपने घर में बैठकर, पर प्रेत आता नहीं है, वजह यही होता है। घर में कई सारे देवी देवता रहते हैं, घर में बैठकर प्रेत आह्वान करते हैं तो वो प्रेत आ नहीं पाता है, वजह ये है। इसीलिए स्थान सबसे उत्तम है, जगह जो कहते हैं, जगह का चयन करना, समय का निर्धारण करना, दिशा का निर्धारण करना, वस्त्र, मन पवित्र होना, सारे नियम को एक साथ पालन किया जाए तभी जाके एक साधक सफलता होता है। और उन सब को इस नियमों में बांधने के लिए शुरुआती कक्षा वो है जो गुरु मंत्र है, ठीक। आपको ज़्यादा मैं यहाँ गुरु मंत्र के संबंधित बताना चाहूँगा तो रात बीत जाएगा, सुनते सुनते बातें खत्म नहीं होगा, इतना है सब। खैर, आप सबको साधकों को यही एक ही आखिरी बात कहना चाहूँगा, कभी भी किसी भी क्षेत्र में आगे जाए तो ऐसे किसी भी सीढ़ी को चढ़ते वक्त एक के बाद तीसरे या चौथे सीढ़ी में चढ़ने की कोशिश ना करे, कहीं ना कहीं गिरावट आता ही है। इंसान गिर जाने का बहुत ज़्यादा मतलब संभावना होता है। इसीलिए एक के बाद एक सीढ़ी पार करके ही ऊपर चढ़े, आसानी से चढ़ पाओगे आप, ठीक। इसलिए गुरु मंत्र सबसे जरूरी है एक सही में तांत्रिक या साधक बनने के लिए।